वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे में। मैं विकास कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं तहे दिल से। पिछली क्लास में हम लोगों ने 11th एनसीईआरटी के अंदर से हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम लोगों ने C2 साइकिल, C3 साइकिल और C4 साइकिल को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। उसी को कंटिन्यूसली करते हुए हम लोग अब कैम साइकिल कर रहे हैं ताकि हम लोग इसके पीछे के पोर्शंस को, चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें और फिर हम लोग इसमें फॉर्दर वीडियो बना करके कुछ और टॉपिक हम लोग डालेंगे और फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं जो कैम साइकिल है हमारा। तो हम लोग बेसिकली ऐसे कहते हैं, कैम साइकिल के नाम का कारण यही है क्योंकि इसके अधिकतर जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्रूसिलेशंस एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि हम लोग क्रूसिलेसी फैमिली है, उसमें अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसका अदर नेम हम लोग देखें तो इसका अदर नेम डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2 भी हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। साथ साथ में हम लोग इसके लिए 3 साइंटिस्ट याद रखते हैं कि जो इसको सस्पेक्टेड किया, यानी इसके बारे में जो बताने की कोशिश की वो डी सोसर के थ्रू बताया गया है, और जबकि इसको कंफर्म किया गया है अबर्ट के द्वारा, और जो ये टर्म दी है कैम, ये दी है रेनसन के द्वारा। तो हम लोगों को याद रहेगा मोस्टली तीनों के तीनों। हम लोग इसके एग्जाम्पलों में बातें तो अगेव है, कैलुसिया है, कैक्टेसी है, आइस प्लांट है आदि, हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग सिर्फ सिंपल से एग्जाम्पलों को ही हम लोग मेंशन कर रहे हैं। इसकी एक ही खासियत है, हम लोगों ने कहा था पहले भी, जिस समय हम लोगों ने C3 साइकिल को किया था, हम लोगों ने कहा था कि यदि प्लांट्स के अंदर कोई प्लांट नाइट के टाइम पे 4 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है तो उसको हम लोग मेंशन करेंगे कैम साइकिल में, और यदि डे टाइम में 4 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है प्राइमरी रूप से तो हम लोग उसको बोलते हैं C4 साइकिल, और डे टाइम पे ही 3 कार्बन का बना रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं C3 साइकिल। हम लोगों ने ऐसे मेंशन भी किया था, हम लोगों ने वहाँ पे बताया भी था कि जो C3 साइकिल होता है उसमें प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसे कि हम लोगों ने C4 में बताया था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन का होता है C4 साइकिल के लिए। साथ साथ हम लोगों ने C2 में जो ग्लाइकोलेट होता है, हम लोगों ने बता दिया था जो ग्लाइकोलेट है वो सबस्ट्रेट लेवल पे काम करता है C2 साइकिल के अंदर। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या किया गया है, हम लोग कैम साइकिल को 2 तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसको फेजेस में बांटा गया है, अलग अलग फेज बता रहा है। इससे पहले हम लोगों को पता होता है कि क्योंकि नाइट में ही ओपन हो रहा है तो इसका जो CO2 का जो फिक्सेशन होगा वो नाइट के टाइम पे होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2 को डार्क में फिक्स करना। तो हम लोग देखते हैं इसको 4 फेज में डिवाइड किया गया है। वो डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि इन प्लांट की एक स्पेशलिटी होती है कि इनका जो स्टोमेटा होता है उसे हम लोग स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, जो नाइट टाइम पे ओपन होता है, डे टाइम पे क्लोज रहता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बता दिया। इसकी अधिकतर डेजर्ट लाइक कंडीशंस में जो अडेप्टेशंस प्रेजेंट रहते हैं वो इनके प्लांट्स में शो करते हैं। हम लोग देखते हैं फेज 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो हम लोग इसको याद रखने के तरीके से याद रखेंगे कि फेज 1st जो है वो नाइट का टाइम हो रहा है कंप्लीटली रूप से, और हम लोग 2 एंजाइमों को मेंशन करेंगे यहाँ पे मेजरली। एक पेप्सी रहेगा, एक रूबिस्को रहेगा। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूबिस्को जो एंजाइम है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और ये जो रूबिस्को एंजाइम था, इस पे जो रूबिस्को जो एंजाइम है ये RUBP पे काम करता है, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट पे, और मोस्टली ज़्यादातर डे टाइम पे करेगा। तो रूबिस्को तो नाइट टाइम पे ओपन या नाइट टाइम पे नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट तो कि जो फेज 1st होती है, ये दिख की बात है कि इसके स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है तो वो स्टोमेटा नाइट टाइम पे ही ओपन होगा। तो ये हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने बता दिया उसको। तो फेज 1st में कि ये नाइट में रहती है, साथ साथ में यहाँ पे रूबिस्को जो एंजाइम रहता है वो बहुत लो रहता है। लो या लगभग वो हम लोग कहते हैं नहीं के बराबर रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, जबकि पेप्सी जो होता है वो हाईएस्ट रहता है। अब पेप्सी एंजाइम हम लोगों ने देखा था कि जब C3 प्लांट्स को C4 में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि वाटर लॉस या वाटर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो PPD के एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या हम लोग अलग अलग एंजाइम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग पेप्सी एंजाइम को यूज़ करते हैं। जो पेप जो होता है उसको ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। उसके लिए चाहिए हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट, C मीन्स कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पेप्सी बहुत हाई रहता है नाइट टाइम पे फेज 1st में। फेज 2nd में हम लोग देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग है, नाइट खत्म हो चुका है, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि पेप्सी तो कम होने लगेगा और रूबिस्को बढ़ने लगेगा। ठीक है, स्टोमेटा अभी भी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसी फेज को हम लोगों ने जो है ट्रांजिट फेज के नाम से इसको हम लोगों ने मेंशन किया है।
फेज थर्ड की बात करें, डे टाइम हो चुका है, हम लोग कह सकते हैं दोपहर का टाइम हो रहा है कंप्लीट रूप से, तो उस समय स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज रहेगा और यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा और पेप्सी एंजाइम बिल्कुल लो हो जाएगा। जैसे ही लेट आफ्टरनून आती है, यानी कि करीब करीब दोपहर के बाद शाम से स्टार्ट होने लगती है, तो उस टाइम पे पेप्सी जो है फिर से बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, रुबिस्को लो होने लग जाएगा और फिर से वापस नेक्स्ट स्टेज आएगी। इस प्रकार से 4 फेज में डिवाइड किया जाता है इसको, मेंशन एंजाइमों की एक्टिविटी बताने के लिए कि कौन सा एंजाइम कब एक्टिविटी रहता है, स्टोमेटा की क्या कंडीशन रहती है, उसमें हम लोग बताते हैं। यहाँ पे 2 शब्द हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे इन दोनों वर्डों का मतलब भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं यदि इसी साइकिल को भी हम लोग जैसे पिछले साइकिलों को जैसे हम लोग इसको भी मेंशन करें हम लोग अलग अलग टाइप्स में, जैसे हम लोगों ने मीजोफिल्स बंडल सी सेल्स में साइक्लिंग बना के उसको बताया, शो किया था C4 को, साथ साथ में हम लोगों ने C2 को साइकिल जो क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में शो किया था, रुबिस्को के अंदर हम लोगों ने C3 को शो किया था। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं नाइट टाइम हो रहा है, डे टाइम हो रहा है, अलग अलग। तो नाइट टाइम पे जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसको लिया जाएगा, क्योंकि नाइट टाइम पे स्टोमेटा ओपन है, तो यहाँ हम लोग कभी स्टोमेटा को शो कर सकते हैं। तो स्टोमेटा ओपन हो गया और इसने क्या किया गया कि इसने CO2 को इंटीग्रेट कर दिया, अंदर ले लिया। जैसे ही ये अंदर आता है, प्लांट बॉडी के अंदर आता है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है और बाइकार्बोनिक एसिड बना लेता है, या कार्बोनिक एसिड बना लेता है। प्रेजेंस किसकी होती है? जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि हम लोगों ने C4 में देखा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो ये बाइकार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो बाइकार्बोनेट आयन इसमें टूट जाएगा और वहाँ से पेप इसको साथ में ले लेगा और पेप्सी एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम लोगों ने बताया भी था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करना होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, और बीच में जब लगता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो जैसे ही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाएगा, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे मैलेट में, बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पे, या चाहे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मैलिक एसिड भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैलेट करते हैं, मान लीजिए। तो मैलेट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एंजाइम लगा लेते हैं NADP MDH, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये हम लोगों ने वहाँ पे भी मेंशन किया था। साइटोसोल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इस एंजाइम को। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता उसके अंदर हम लोग ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मैलेट में कन्वर्ट कर रहे होते, तो वहाँ पे NAD MDH यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इस मैलेट को हम लोग क्या करते हैं, वॉक्यूल में डाल देते हैं, वॉक्यूल में स्टोरेज कर देते हैं। तो इस मैलेट को कन्वर्ट किया जाएगा मैलिक एसिड में, और 2 प्रोटोन पंप होंगे, अलग अलग पंप होते हैं जिनके थ्रू प्रोटोन को उस वॉक्यूल्स के अंदर लाया जाएगा, और वो प्रोटोन दोनों साथ में मैलेट के साथ में मिलकर के मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने कहा था डेफिनेशन बताएंगे, ये कहते हैं डार्क एसिडिफिकेशन। डार्क एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन नाइट टाइम। तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, और वो भी नाइट टाइम पे हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं डार्क एसिडिफिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैलिक एसिड को डे टाइम पे प्लांट बॉडी के अंदर ही इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम लोग इसको डायरेक्ट पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पायरुवेट से कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नाइट टाइम पे पेप बनाने में यूज कर सकते हैं। या हम लोग इस मैलिक एसिड को क्या करेंगे, किसी क्लोरोप्लास्ट में भेज देंगे, जहाँ पे C3 के थ्रू, या फिर हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने डार्क एसिडिफिकेशन के थ्रू मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि मैलिक एसिड को डे टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट में, अल्टीमेट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। चाहे हम लोग पायरुवेट से लेके जाएं या उसको क्लोरोप्लास्ट में भेज करके हम लोग उसको स्टार्च में या किसी C3 में भेज करके कैसे भी करके कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, और इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करेंगे, नाइट टाइम पे पेप बनाने में यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सेकंड डेफिनेशन थी, जो थी लाइट डीएसिडिफिकेशन, क्योंकि हम लोगों ने लाइट या डे टाइम जो है वहाँ पे हम लोगों ने मैलिक एसिड को क्या कर दिया है, मैलिक एसिड का हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया है। इसे ही हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइट डीएसिडिफिकेशन। तो थैंक यू आप लोग वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग और इस आगे वीडियो इसको डालने की कोशिश करेंगे ताकि कंटिन्यूसली हम लोग टॉपिकों को डाल पाएँ। थैंक यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।